हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं सीईएससी एज एन कैलकाटा इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की। कोई क्लियर एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देखें सीईएससी में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है हर दिन, और हर दिन के साथ साथ आप देखें स्टॉक में जो करेक्शन था वो भी हो चुका है। इस लेवल से अगर आप स्टॉक को देखें तो 27% का स्टॉक में करेक्शन हुआ। उसके बाद स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की दिशा निर्धारित करी और हायर हाइज की फॉर्मेशन बदल गई। स्टॉक को आज जो हर्डल फेस हुआ 137 के आसपास यहाँ कहीं रहा, और ट्रेंड लाइन का हर्डल है ऊपर की दिशा में। यहाँ ट्रेंड लाइन का हर्डल था, यही सेम ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती हुई नजर आ रही है। आप देखें 4 से 5 कैंडल्स ऑलरेडी एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट करती हुई नजर आई थी पहले भी, इसीलिए यहाँ हर्डल देखने को मिला है अपन को आज। तो कल क्या होगा वो समझते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से बुलिश होता है तो यहाँ पे होगा स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कहाँ तक जाएगा वो देखते हैं। तो अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट लेवल जो अपना रहेगा यहाँ से वो 139 के अराउंड रहेगा। 139 के बाद स्टॉक को सस्टेन करना होगा अपना 142 के लेवल के आसपास, या मान लीजिए 143 मान लीजिए यहाँ तक, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी काफी कैंडल्स दिख रही हैं जो एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। तो 143 तक रेजिस्टेंस रह सकती है। सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो निकलने के बाद स्टॉक यहाँ पे या तो रीटेस्टिंग करेगा या फिर पुल बैक बनाएगा, तो उसमें फिर आप एंट्री ले सकते हैं। बट उसके लिए भी वेट करिएगा, लेट इट कंफर्म कि वो एक पक्का ब्रेकआउट है। क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं होता है, रिटेस्टिंग सही से नहीं होती है, या फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट रहता है, तो स्टॉक आप देखें धीरे धीरे फिर से नीचे की दिशा पकड़ेगा, और कहीं यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा फिर से 120 की लाइन में। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैनल के अंदर स्टॉक है, फॉर्मेशन वही वाली पुरानी चल रही है। ऊपर जाता है, रिटर्न बुक होते हैं, एक्यूमुलेशन होता है, फिर ऊपर रिटर्न बुक होते हैं, एक्यूमुलेशन के बाद ऐसे कुछ फॉर्मेशन चल रहे हैं। तो यहाँ अगर फेल होता है तो धीरे धीरे करके फिर नीचे आएगा स्टॉक। वेल हालांकि इतने नीचे नहीं आएगा, बट यहाँ डेफिनेटली 112 115 पे सपोर्ट लेगा। बट कहीं ना कहीं आप देखें अगर फॉर्मेशन बिगड़ती है, यहाँ ब्रेकआउट फेल होता है, तो ये फॉर्मेशन नीचे की दिशा पकड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे लेट इट सस्टेन 143 के बाद अगर एक और नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनती है तब फिर आपको एंट्री बनानी होगी उस पर, तभी ऊपर की दिशा निर्धारित होगी। क्योंकि ऊपर की दिशा में फिर जो बड़ा हर्डल है वो रहेगा अपना 150 का, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो डेफिनेटली यही सेलर्स होंगे। और 150 के बाद फिर अपन को जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 155 तक आपको सेलर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर स्टॉक अगर 150 सस्टेन कर लेता है तो फिर उम्मीद ज्यादा रहती है कि हाँ फाइनली स्टॉक में अब बड़ा मूव आने वाला है। 150 सस्टेन हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन हो गया, बायर्स एक अच्छा सपोर्ट बना लेते हैं वहां पे, और फिर ऊपर की दिशा निर्धारित होना आसान रहता है। वेल जाएगा स्टॉक डेफिनेटली, बट थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर्डल भरा फेज रहने वाला है ये पूरा ऊपर का। इसीलिए तो स्लो स्लो जाएगा। जैसे स्टॉक में जो मूव रहता है, आप देखें जितनी भी कैंडल्स हैं यहाँ पे बड़ी कैंडल 2 ही 3 दिख रही है, बाकी जो मूव दिखता है वो 2% या 3% का मूव रहता है हमेशा सीएससी में। और अगर इसका आप ये देखें कि साइडवेज फॉर्मेशन कितनी रही है, नीचे फॉल करने के बाद जो साइडवेज हो गया वो भी आप देखें 100 डेज के आसपास पहुंच गया है। तो 100 डेज ऐसे में भी स्टॉक यहाँ पे क्रॉस कर रहा है अब, तो फाइनली ऊपर की दिशा ही देखने को आपको मिल सकती है। तो ये तो ही ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक चलता है तो अपन को कुछ ऐसा रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगे ये लेवल्स। बात कर लेते हैं सपोर्ट का है, तो यहाँ ट्रेंड लाइन के करीब है, तो डेफिनेटली सपोर्ट की बात तो आती है कि यहाँ से पुल बैक बनाया तो क्या। तो बाय एनी मीन्स अगर पुल बैक बनता है तो पहला सपोर्ट तो अपना रहेगा यहाँ से 135 पे। फर्दर अगर ब्रेकडाउन होता है और पुल बैक अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है तो 132 के कुछ लेवल देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे स्टॉक 130 तक के लेवल को टेस्टिंग कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जब कभी भी ट्रेंड लाइन के पास इतनी रेजिस्टेंस अगर हैवी ज्यादा होती है तो यहाँ तक का एक पुल बैक बन सकता है, बट पैनिक मत करिएगा। पैनिक करने का सीन जब रहेगा जब आप देखें यहाँ पे 125 का लेवल ब्रेक हो। 125 क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल अगर वो ब्रेक होता है नीचे की दिशा में, तब कोई आपको देखेगा कि स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है, तो वो है आपका ये लेवल। और जब तक इस लेवल के ऊपर है तो कोशिश रहेगी स्टॉक के ऊपर की ही दिशा पकड़ेगा। तो होपफुली अब आपको सारी चीजें यहाँ मैंने क्लियर कर दी हैं। ये वाले सारे अपने नीचे के हो गए सपोर्ट, ऊपर के एज अ रेजिस्टेंस। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।